हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स। सो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? सो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स हमने पढ़ना है। हमने वाइल्ड लाइफ को एसोसिएट किया है फोरेंसिक्स के साथ। मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर हम कोई भी अदर साइंसेस फोरेंसिक, ठीक है, अगर हमने वाइल्ड लाइफ को एसोसिएट किया है फोरेंसिक्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम लॉ रिलेट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, लॉ हम इंक्लूड कर रहे हैं इन वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स क्या है? फोरेंसिक्स वो साइंस है जिसमें हम अप्लाई करते हैं हमारे साइंस की थ्योरीज टू हेल्प क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर टू एडमिनिस्टर लॉ। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ इज ट्रेडिशनली रेफर टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज। सो वो एनिमल स्पीशीज जिन्हें ह्यूमंस डोमेस्टिकेट नहीं करते या नहीं पालते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। सो जो वाइल्ड लाइफ है, इट इज ट्रेडिशनली रेफर्ड एज अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज, बट इट हैज कम टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सारे एनिमल्स को हमने इंक्लूड कर लिया है, ऑल ऑर्गेनिजम्स that grow or live wild in an area without being introduced by humans. So humans के बिना इंट्रोडक्शन के जब ये वाइल्ड एरियाज में रहते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं वाइल्ड लाइफ, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो या अनडोमेस्टिकेटेड हो, तो हम इसे कलेक्टिवली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स कहते हैं। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स क्या, हम लॉ इंक्लूड कर रहे हैं इनटू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स इज अ रिलेटिवली न्यू फील्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। इट्स गोल आर टू यूज साइंटिफिक प्रोसीजर्स to identify and compare evidence from crime scenes. अब ये crime scenes कहाँ होंगे? वाइल्ड लाइफ में होंगे ये crime scenes, and to link this evidence with a suspect or a victim. और हम evidences के थ्रू लिंक कर सके सस्पेक्ट और विक्टिम को, which is a specifically an animal, जो कि स्पेसिफिकली एनिमल है, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। देखो, नॉर्मल क्राइम सीन में हम क्या करते हैं? एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और जिसने क्राइम किया है हम उसे पकड़ते हैं। विक्टिम कौन होता है? ह्यूमन होता है ना? क्या होता है? विक्टिम ही ह्यूमन होता है। अब देखो, क्राइम के कितने एलिमेंट्स होते हैं? क्राइम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्राइम के एलिमेंट। तो क्राइम के जो एलिमेंट होते हैं, वो सबसे पहले होता है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमंस को हम लीगली बाउंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड एंड इंजरी। सो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि ह्यूमंस को ही हम लीगली बाउंड कर सकते हैं। अगर जो वाइल्ड लाइफ है, सो अगर जंगल में किसी दो जानवरों के बीच लड़ाई हो जाती है, उनमें से कोई एक जानवर मर जाता है, तो हम तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है, अगर किसी जानवर के मरने के पीछे या किसी जानवर की बैड सिचुएशन के पीछे अगर किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तब फिर ये क्राइम हो जाएगा। ठीक है, सो अगर वो ह्यूमन गिल्टी माइंड के साथ गिल्टी एक्ट करता है, इंजरी कॉज होती है, विक्टिम का कौन है यहाँ पे? एनिमल्स विक्टिम है। ठीक है, तो वो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स के अंदर रहेगा। अगर विक्टिम एनिमल नहीं ह्यूमन है, तो वो हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पढ़ते हैं। सो ह्यूमंस के लिए जैसे हम क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स का हिस्सा है। किलिंग वाइल्ड एनिमल्स दैट आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, अभी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, वो लाइन कौन सी है? किलिंग वाइल्ड एनिमल्स दैट आर प्रोटेक्टेड। अब कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीशीज बहुत ही कम बची है, या तो एक्सटेंशन की कगार पे, या तो फिर एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको मारना, हंट करना, ठीक है, हंटिंग को हम कहते हैं पोचिंग भी। इट इज मोस्ट सीरियस क्राइम विच इज इन्वेस्टिगेटेड बाय दी वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक साइंटिस्ट।
सो जितने भी वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो क्या करते हैं, इन प्रोटेक्टेड एनिमल स्पीशीज को हंट करते हैं या फिर पोचिंग करते हैं। पोचिंग क्या है, इट इज इलीगल हंटिंग। पोचिंग इलीगल हंटिंग है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है कि आप इन एनिमल्स को हंट कर सकते हो लीगली, और कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिन्हें आप लीगली हंट नहीं कर सकते, या पोचिंग प्रोहिबिटेड है एंड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। अदर क्राइम्स अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग प्रोटेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप पोचिंग नहीं भी कर रहे हो, but if you are involved in buying and selling of body parts of animals, for example उनकी स्किन या फिर उनके हॉर्न्स या फिर कोई भी रिलेटेड पार्ट उनकी बॉडी का, अगर आप बाइंग सेलिंग में भी इन्वॉल्व हो तो इट इज अ सीरियस टाइप ऑफ क्राइम। इसके साथ ही साथ, ठीक है, अगर आप इनसे बने हुए प्रोडक्ट भी खरीद रहे हो, प्रोटेक्टेड एनिमल्स की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा बैग यूज कर रहे हो जो कि प्रोटेक्टेड एनिमल के स्किन का बना हुआ है, तो भी आप इलीगल एक्टिविटी में इंक्लूड हो, और वो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स एंड वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट के अंदर कवर होगा, ठीक है। ओके, अब हमने पढ़ना है सिटीज। CITES, सिटीज क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स के अंदर। हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स का एक्ट भी है। अगर ये सारी चीजें कोई इंसान करता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज को हंट कर रहा है, पोचिंग कर रहा है, बाइंग सेलिंग चल रही है, या फिर प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी बॉडी पार्ट्स के, सो उस एक्ट के अंदर पनिशमेंट्स, पेनाल्टी सब दी हुई है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सिटीज क्या है, सिटीज इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सो इसमें फौना फ्लोरा दोनों ऐड कर लिया हमने, एनिमल्स को भी ऐड कर लिया, प्लांट्स को भी ऐड कर लिया। दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला वॉशिंगटन कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये कन्वेंशन हुई थी आपके जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में हुई थी। इसको हमने बोला कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। सो कलेक्टिवली हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग लाइक प्लांट एंड एनिमल्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में एंड दैट आर इंडेंजर्ड, स्पेशली उनकी स्पीशीज बहुत कम बची है बेचारे, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए कन्वेंशन किया गया, और इसे हमने बोला सिटी, CITES, ओके। ये कॉन्सेप्चुअलाइज कब हुआ था, 1963 में, एट अ मीटिंग ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN में सिटीज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, इसके बारे में सोचा गया IUCN की मीटिंग में, ठीक है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स इन 1975। कब ये फोर्स में आया, कब इनैक्ट हुआ, 1975 में, एंड इट कंसिस्ट 183 मेंबर्स। सो 183 कंट्रीज मेंबर थी, कितनी थी, 183 कंट्रीज मेंबर थी till date, and that abide by the city's regulations by implementing legislation within their own borders of enforces to enforce those regulations. So ये जो countries है, total 183 members है cities में, ठीक है। So इंडिया इज वन ऑफ द लाइक मेंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। इट इज रेगुलेटेड, जो ये सिटीज की जो पॉलिसीज है वो रेगुलेट करते हैं ये सारे के सारे कंट्रीज जो कि सिटीज का पार्ट है। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द सिटीज is administered by United Nations under its UNEP। UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीज। इसके अलावा जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज है, COP, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज टू सिटीज, इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। सो जो COP है वो सुप्रीम decision making body है of the convention and it comprises all its parties,
ठीक है। जो लास्ट COP है, लास्ट COP क्या, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इन 2016। ठीक है। इंडिया होस्टेड COP, थर्ड COP होस्ट किया था इंडिया ने 1981 में। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, 1981 में कन्वेंशन ऑफ पार्टीज इंडिया ने होस्ट किया था। लास्ट जो COP थी वो 17th COP थी जो 2016 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुई। Although cities is legally binding on the parties, it does not take the place of national law. ठीक है, ये क्या करती है, लीगली बाइंड करती है ये सारे कंट्रीज को। ठीक है, rather it provides a framework to be respected by each party. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे सभी पार्टीज को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, which has to adopt its own domestic legislation to ensure cities is implemented at the national level. So national level पे implemented है। ठीक है, अब कुछ क्लासेस हैं। ठीक है, सिटीज क्लासिफिकेशन और वी कैन से दैट सिटीज अपेंडिक्स। ठीक है, जो ये सिटीज है, CITES क्लासिफाइज प्लांट एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। सो जितने भी फ्लोरा फोना होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन हाउ थ्रेटन्ड दे आर। सो जितने ही बुरी कंडीशन में या जिस भी कंडीशन में वो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनके बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज बनाई है। Okay, so roughly 5,600 species of animals and 30,000 species, हाँ 30,000 species of plants are protected. So देखो इतने सारे plants and animals को हमने protection दी हुई है by cities. ठीक है, cities ने protection दी है against over exploitation through international trade. ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल स्पीशीज कितनी है, 5,600, प्लांट की कितनी स्पीशीज है, 30,000 स्पीशीज है। ठीक है, सो ये है 3 क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। सो 1 में क्या है, स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो सारी स्पीशीज जो कि अभी किस में है, ऐसे डेंजर में है कि वह एक्सटेंट हो जाएंगी। ठीक है, कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है। इट परमिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड परमिटेड जस्ट फॉर रिसर्च ओनली if the origin country ensures the trade won't harm the species chance of survival. So आपको अगर कोई रिसर्च पर्पसेस के लिए चीज़ें चाहिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए वाइल्ड लाइफ डाटा चाहिए या फिर एनिमल्स चाहिए या फिर कुछ ऐसे सैम्पल्स चाहिए, सो आपको उसकी परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन से ये प्रूव होना चाहिए कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसकी वजह से वो जो स्पीशीज़ है उसके सर्वाइवल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जो भी एशियाटिक लायंस एंड टाइगर्स है, जिन्हें हम कहते हैं टाइगर स्किन ट्रेड, जो कि इन्वॉल्व है टाइगर स्किन ट्रेड में। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइगर स्किन की ट्रेडिंग। और जो एशिया के लायंस है, एशियाटिक लायंस एंड टाइगर्स, ठीक है, सी टर्टल्स आएंगे, गोरिल्लाज आएंगे, लेडी स्लिपर्स आएंगी, लेडी स्लिपर ऑर्किड्स, ये क्या है, प्लांट फ्लावर्स है। टोटल 931 स्पीशीज इज ऑन द लिस्ट अपेंडिक्स 1 में। 931 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, वो सारी स्पीशीज आ जाएंगी दैट आरंट फेसिंग imminent extinction but need monitoring so that any trade doesn't become a threat. So ये जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, जो दूसरे ग्रुप के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनको हमें ख्याल रखना है, हमें इनका ख्याल रखना है ताकि ये किसी भी ऐसी ओके, तो हमें इनका ख्याल रखना है ताकि ये किसी ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ना पहुंच जाए कि अब तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेड परमिट्स obtained legally and only if the origin of the country ensures that it is harvesting and trade won't harm the species chance of survival. So उसके chance of survival को ये harm नहीं करता, ये उस country को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तब क्या कर सकते हैं, हम लीगली ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमेरिकन एलिगेटर्स। ठीक है, क्यों इनको करते हैं, क्यों ये एक्सटेंट होने वाले हैं, क्योंकि
इनकी जो स्किन होती है उनकी ट्रेडिंग की जाती है। इसके अलावा जो पेडल फिश है, जो कोरल्स है, मोहगनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड होती है। इन्हीं के साथ ही साथ 34,419 स्पीशीज ऐसी है जो कि इस लिस्ट में है। थर्ड लिस्ट क्या है? वो सारी स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एट लीस्ट वन कंट्री। किसी एक कंट्री में इन स्पीशीज को क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशंस फॉर दी स्पीशीज वेरी, but typically the country that requested the listing can issue export permit and import permits and export from other countries that requires a certificate of origin, जो कि एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इन स्पीशीज़ को हमने प्रोटेक्शन दे के रखी हुई है, हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हनी बैगल, ये मेडिसिनल होती है, ठीक है, एंड बशमेंट पर्पसेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो मैप टर्टल्स हैं, कुछ ऐसे बीटल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वॉरल्स हैं। इनके अलावा 147 स्पीशीज ऐसी है जो इस लिस्ट में आपको मिलेगी। अब ये सिटीज का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? प्लांट कमेटी है, एनिमल कमेटी है, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी है जो कि एक सिटी सेक्रेटरी से एसोसिएटेड है, एंड ये अल्टीमेटली एसोसिएट है यूएन एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इसके अलावा सिटी सीओपी क्या है? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज दैट मीट एवरी 2 to 3 years। ये मीटिंग होती है हर 2 से 3 साल में। ठीक है, द लेटेस्ट सीओपी वॉज सिटीज सीओपी 18, ठीक है, सीओपी 18 दैट टुक प्लेस इन अगस्त 2019 इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो सिटीज है COP3 टुक प्लेस इन इंडिया इन 1981, न्यू दिल्ली में हुई थी, ये हमने ऑलरेडी बताया।